हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद सक्सेस चैनल पर। लुसेंट प्राचीन भारत का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शक को हम लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो बात हो रही है शक की। तो यूनानियों के बाद शक आए। शक से पहले जो है यूनानी लोग शासन कर रहे थे और यूनानी के बाद शक आए भारत में। शकों की 5 शाखा थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। यानी जो शकों की जो 5 शाखा थी वो मुख्यतः 2 देश भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी पांचों शाखा। अगर हम पांचों शाखा की बात करते हैं तो पहली शाखा अफगानिस्तान में थी, दूसरी शाखा पंजाब में थी, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पश्चिमी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। अगर बात करते हैं प्रथम शक राजा कौन था, तो प्रथम शक राजा मो था। शक जो मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक कहाँ के रहने वाले थे, तो मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और तभी से विक्रमादित्य की ये उपाधि की शुरुआत हुई। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से आरंभ हुआ और उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। मतलब शुरुआत में तो इसकी उपाधि जो 58 ईसा पूर्व में हुई थी, उसके बाद लगभग 14 राजाओं ने इस उपाधि को ग्रहण किया। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य के रूप में जाने जाते हैं। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। जो शकों की 5 शाखा थी, तो उसमें सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया, तो पश्चिम भारत में जो शाखा थी। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी की सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदमन प्रथम था। जैसे अगर प्रश्न पूछता है शक का प्रथम राजा कौन था, तो मो था, लेकिन सबसे प्रतापी राजा कौन था, रुद्रदमन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईसा पूर्व के बीच में गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार करवाया था। तो सुदर्शन झील जिसका निर्माण मौर्यों ने किया था, उसका जीर्णोद्धार किसने किया था, तो रुद्रदमन प्रथम ने किया था। रुद्रदमन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इससे पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। तो रुद्रदमन जो है वो सबसे पहले संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया था। उससे पहले भारत में जितना भी अभिलेख था सब प्राकृत भाषा में रचे गए थे। अब बात करते हैं परथियाई या फिर पहलव की। तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद शक के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ और सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफंडिस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। तो दोस्तों, इस चैप्टर को हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।